गवर्नेंस इन रूरल एरियाज। जैसे गवर्नेंस की पहले बात हुई है कि गवर्नेंस हम किसको कहेंगे कि वो एक्शंस और मैनर्स जो किसी भी स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, उसको हम गवर्नेंस कहेंगे। तो गवर्नेंस रिलेट्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग among the actors involved in a collective problem that lead to the creation, reinforcement, or reproduction of the social norms and institutions. Governance could be described as the political process that exists in and between formal institutions. अब हमने बात की थी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, वो फॉर्मल भी थे और वो इनफॉर्मल भी थे, लेकिन जहाँ गवर्नेंस की बात आए तो वो गवर्नेंस जो है वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के में जो पाई जाती है उसको हम गवर्नेंस कहेंगे। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन में एज सच गवर्नेंस का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन वो इनफॉर्मल गवर्नेंस भी वहाँ पे होती है। तो गवर्नेंस इज़ द process whereby element in society exercise power and authority and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social development. अब ये गवर्नेंस को हम समझने के लिए कि ये वो पावर एंड अथॉरिटी है जो पॉलिसीज़ को इनेक्ट करती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाती है, डिसीजंस की इम्प्लीमेंटेशन करवाती है, किस लिए? जो पब्लिक लाइफ से कंसर्न चीज़ें हैं उसके लिए, और उसमें जो मेजर चीज़ है वो उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है। रूरल गवर्नेंस की अगर बात करें तो द स्टेट एजेंसीज ऑन बेसिक नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर rural authorities in order to maintain rural order, promoting rural development according to the law, regulation, and tradition of that particular rural area, provision of public services to the rural society. अब रूरल गवर्नेंस में अगर हम बात करते हैं तो जो स्टेट की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन होती है उस रूरल एरिया में, और वो रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो इन द शेप ऑफ, अगर हम वही बात करें ब्यूरोक्रेसी की, तो वो ऑफिसर्स के शेप में भी होती हैं। वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट की, स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जो उनके गवर्नमेंट ऑफिस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं उस शक्ल में भी होती है, और डिफरेंट फॉर्म्स में, पॉलिटिकल एजेंट्स के फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। तो उनका मेन काम यही है कि उसने उस रूरल एरिया में जो पब्लिक सर्विसेज हैं रूरल सोसाइटी में उसकी प्रोविज़न करनी है, ऑर्डर को मेंटेन करना है, और जो उस स्टेट के लॉज एंड रेगुलेशंस हैं और ट्रेडिशन है जो उस स्टेट की, उसको प्रमोट करना है और उसको डेवलप करना है उस रूरल एरिया में। तो रूरल गवर्नेंस में हम आगे देखें, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस आर इंटेग्रल इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दी फंक्शनिंग इन एन अफेक्चुअल मैनर। जैसे हमने पहले बात की कि जो उसकी फंक्शनिंग है उसको जो है मेंटेन करने के लिए इफेक्चुअल मैनर में उसकी फंक्शनिंग होनी चाहिए, इन ऑर्डर टू लीड द इफेक्टिव ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन ऑफ द कम्युनिटीज़। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन है वो पैरेलल इफेक्टिव मैनर में जब तक काम नहीं करेंगे तब तक स्टेट के डेवलप किए हुए नॉर्म, स्टेट के डेवलप किए हुए लॉज, स्टेट की डेवलप की हुई पॉलिसीज़ उस रूरल एरिया में सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इफ़ेक्टिव काम नहीं कर सकेगी। और अगर गवर्नेंस बेहतर होगी, स्टेट की तरफ से जितनी भी डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ हैं, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो अप्रोप्रिएट मैनर में फंक्शन कर रही होंगी, तो हम जो रूरल लाइफ है, पब्लिक लाइफ है, उसकी बेहतरी में बड़ा अच्छा पार्ट प्ले हो सकता है।